Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start chapter 1 for economics first year. Chapter's name is nature and scope. किसी भी सब्जेक्ट को समझने से पहले उसका एसेंस समझना बहुत ज़रूरी होता है. तो before we teach you what economics is, what are its different branches और इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, पहले ज़रूरी है कि हम इसको अंडरस्टैंड करें कि economics का ओरिजिन किस वजह से होता है. तो उसकी तरफ चलते हैं. सबसे पहली चीज़ आती है कि हमारे पास बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या, जिसके गिर्द ये पूरा सब्जेक्ट घूमता है. ठीक है, तो our basic economic problem is that there is imbalance between scarce resources and unlimited wants which have alternative uses. अब यहाँ पर दो तीन कीवर्ड्स हैं, imbalance, scarce resources, अनलिमिटेड वांट्स. इम्बैलेंस तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड करते ही होंगे कि जब दो चीजें आपस में बैलेंस ना हो पा रही हो, एक ज्यादा हो और एक कम हो. स्केर्स रिसोर्सेज, रिसोर्सेज से मुराद है हमारे वसाइल. स्केर्स से मुराद है कि वो जरूरत से कम है, यानी डिमांड उनकी ज्यादा है और सप्लाई उनकी कम है. तो इम्बैलेंस है किन दो चीजों का, स्केर्स रिसोर्सेज का और हमारी अनलिमिटेड वांट्स का. अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर या व्हाट इज वांट्स. वांट्स तो भाई ये भी है मेरी कि मैंने सोना है, मैंने घूमने जाना है, मैंने मूवी देखनी है, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक वांट्स का जिक्र है. मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार करें, मेरे बहन भाई मुझे टाइम दें, ये तो सब ह्यूमन वांट्स है सारी. लेकिन यहाँ पर किस किस्म की वांट्स का जिक्र है, यहाँ पर इकोनॉमिक वांट्स की बात हो रही है. अब बात यह है कि इकोनॉमिक वांट्स क्या हैं. इकोनॉमिक वांट्स आर दोज व्हिच कैन बी सैटिस्फाइड विद द यूज ऑफ मनी. जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे अपने वालिदैन की मोहब्बत चाहिए, शफकत चाहिए, तो आई कैन नॉट बाय दैट विद मनी. हाँ, मुझे बाहर जाना है, किसी मूवी देखने जाना है, कोई चीज खरीदने जाना है, दैट इज एन इकोनॉमिक वांट बिकॉज आई कैन सैटिस्फाई दैट वांट विद द यूज ऑफ मनी. तो अब बात क्लियर हो जाती है कि एक तरफ है इंसानों की अनलिमिटेड वांट्स, वो कभी भी खत्म नहीं होती. एक वांट अराइज होती है, सेटिस्फाई हो जाती है, फिर कुछ अरसे बाद या वही रीअराइज हो जाती है या नई और किस्म की हमें जरूरियात पेश आ जाती हैं. तो इंसानों की वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं और उसके मुकाबले में रिसोर्सेज जो हैं वो बिल्कुल स्केर्स हैं. लिहाजा देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन द टू. और यही इम्बैलेंस यहाँ पर इस डायग्राम के जरिए दिखाया गया है कि अगर आप इन दो चीजों को किसी बैलेंसिंग पैन में डाल दें, तराजू में डाल दें, तो हमेशा आपका ह्यूमन वांट्स का पलड़ा जो है वो भारी रहेगा, क्योंकि आपकी ह्यूमन वांट्स बहुत ज्यादा हैं और रिसोर्सेज कम है. ठीक है ना, जो चीज भारी होती है वो नीचे चली जाएगी और रिसोर्सेज हल्की है यानी कम है क्वांटिटी में, वो मैच नहीं कर पाएंगी. तो अब बात आती है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है. भाई यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि एक तरफ है हमारी अनलिमिटेड वांट्स, दूसरी तरफ है हमारी स्केर्स रिसोर्सेज, एंड देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन देम. दिस इज द whole basic economic problem which exists in all countries. This is a universal issue. ऐसे नहीं है कि ये चीज सिर्फ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है या इंडिया में करती है या यूएस. इट एग्जिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड, किसी को एक फॉर्म में, किसी को दूसरे फॉर्म में. सो दैट्स अ यूनिवर्सल इशू. अच्छा, आगे अब इसी से इकोनॉमिक्स की तरफ आ जाते हैं कि फिर आखिर इकोनॉमिक्स क्या है. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ scarce resources which have alternative uses against endless human wants. अब इकोनॉमिक्स कहाँ आ जाता है. भाई ये बात तो क्लियर हो गई कि scarce wants है, अनलिमिटेड स्केर्स रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, दोनों के दरमियान इम्बैलेंस है. अब इकोनॉमिक्स का काम क्या है. इकोनॉमिक्स का काम इन्हीं स्केर्स रिसोर्सेज को मैनेज करने का है. ठीक है, कि आपके पास वसाइल कम है, आप किस तरह इन स्केर्स रिसोर्सेज को मैनेज करके अपनी ज़रूरियात को पूरा करेंगे, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे. अब यहाँ पर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, दैट इज ऑल्टरनेटिव. रिसोर्सेज एक्चुअली हैव ऑल्टरनेटिव. ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है मुतबादिल.
ठीक है, यानी एक चीज के अगर वेरियस यूजेस हो सकते हैं तो हम कहते हैं कि इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक ग्लास पानी या एक बॉटल चले पानी की खरीदते हैं, अब उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, आप उसको पी भी सकते हैं, आप उसको प्लांट में भी डाल सकते हैं, आप उसको जाया भी कर सकते हैं, ठीक है। या पैसे को ही लेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इज मनी। मनी को आपके पास अगर 100 रुपीज है तो 100 रुपए से अब आपकी मर्जी है कि आप उससे कॉपी खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, अपना कार्ड लोड कराते हैं, ये सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस है फॉर द यूज ऑफ रिसोर्स व्हिच इज मनी इन द एग्जांपल दैट आई एम गिवन। तो इकोनॉमिक्स का अमल दखल इसमें कहाँ से आता है कि भाई आपके पास रिसोर्सेज हैं, मसला उनके साथ क्या है कि वो आपके पास लिमिटेड है, और दूसरा मसला क्या है कि उन रिसोर्सेज के इस्तेमाल यानी यूजेस भी आपके पास ऑल्टरनेटिव है। ये नहीं है कि बस एक ही रिसोर्स है उसका एक ही इस्तेमाल है, पैसे का एक इस्तेमाल तो नहीं है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी। तो रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस हैं। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स आ जाती है कि इकोनॉमिस्ट ये डिसाइड करते हैं या इकोनॉमिक्स ये स्टडी करती है कि कौन से रिसोर्स को ऑल्टरनेटिव यूजेस में से कौन से वाले रिसोर्स के लिए हम यूज करेंगे तो हमारी बेस्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट होगी, ठीक है। तो यही मैं दोबारा रीड करती हूँ, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज which have alternative uses against endless human wants, ठीक है। अब ये दो चीजें बिल्कुल कनेक्ट हो जाती हैं और क्लियर हो जाती है कि बेसिक मसला क्या था, wants ज्यादा है और हमारी रिसोर्सेज कम है। तो फिर इकोनॉमिक्स क्या चीज है भाई, इकोनॉमिक्स है मैनेजमेंट को स्टडी करती है, किस चीज की, मैनेजमेंट को कि आपकी जो ऑल्टरनेटिव यूजेस वाली रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट पॉसिबल यूज कैसे करेंगे अगेंस्ट हमारी नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स के, कि हमारी बेस्ट सेटिस्फैक्शन हो जाए हमारी जरूरत की, हमारी वांट्स की, ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं इस इशू की तरफ कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमें समझ आ गई, अब इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये जो सारा आपको मिडिल सेक्शन ऑफ द बोर्ड और एंड साइड पे नजर आ रहा है, ये सारी सॉल्विंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और ये कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वी गो थ्रू इट एवरी सिंगल डे। हर छोटी बड़े तरीके से हम इसको फेस करते हैं। आप सिंपली ये देख लें कि जैसे आपको पॉकेट मनी मिलती है या आपका डेली खर्चा मिलता है या वीकली खर्चा मिलता है, आप फौरन उसी वक्त डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे पास पैसे इतने टोटल हैं और मैंने इनका इस्तेमाल यहाँ करना है, ये फलानी चीज या XYZ फैक्टर शायद मैं पूरा कर सकूं, और एक और फैक्टर है वो शायद मेरी इस पॉकेट मनी में पूरा ना हो। So on daily basis we are doing this. Even when we go to a shop to buy a smallest of an item, we are actually economizing. We match our resources, which at standing a shop is the money that we have, and how are we economizing? We think कि इतने पैसों में मैं ये इतनी चीज ही ले सकता हूँ, या ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे ये ले लेनी चाहिए, ये गैर जरूरी है, इसको मैं कल के लिए छोड़ देता हूँ, और ये दूसरी चीज तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस इज अ रेगुलर प्रैक्टिस, वी ऑल डू दिस, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पर हबीबुल्लाह वसीर साहब की किताब हम फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम इकोनोमाइज करना कहते हैं, इट इज कॉल्ड इकोनोमाइजिंग, ठीक है। सबसे पहला मसला क्या है, सबसे पहला मसला तो ये कि मसला एग्जिस्ट करता है, देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड व्हाट इज दैट प्रॉब्लम, दैट आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड एज कंपेयर्ड टू आवर वांट्स। जैसे यहाँ पर मैंने आपको लिखा हुआ है कि सपोज आपकी रिसोर्सेज हैं ABC, लेकिन उसके अगेंस्ट आपकी वांट्स जो हैं वो हैं ABCDE, यानी आप यूं इसको इस एग्जांपल से इमेजिन कर लें कि सपोज ये मेरी टोटल इनकम है, ठीक है, सपोज ये मेरी सैलरी से आ रहा है, ये जो है मैंने कोई रेंट की हुई है प्रॉपर्टी, और ये अगर सपोज मैं कोई ट्यूशंस पढ़ाती हूँ तो वहां से मुझे पैसे आ रहे हैं, तो ये मेरी 3 रिसोर्सेज हैं थ्रू विच आई कैन सेटिस्फाई दीज वांट्स ऑफ माइन। अब इन वांट्स क्या होंगी, सबसे पहले आपकी वांट्स होती हैं किसी भी उसमें
हाउस होल्ड लेवल पर आपके यूटिलिटी बिल्स होते हैं, एजुकेशन के पैसे होते हैं, आपके किचन का खर्चा होता है, आपने पेट्रोल का खर्चा करना होता है, तो आप समझ लें कि ये ABCDE वही अखराजात हैं जो किसी को भी एक मंथ में जो है वो करने पड़ते हैं, बिल्स वगैरह, किचन का खर्चा एक्सेट्रा। तो मसला ये है कि मेरी रिसोर्सेज कम हैं और मेरी जो वांट्स हैं, ठीक है, जिनको मैंने सेटिस्फाई करना है वो ज्यादा है। ठीक, वही बात, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई। Our resources are less and wants are more. So what do we do in this case? Simply, we keep in mind our resources in stage 2, and what do we do with the wants? We arrange them in the order of preference. भाई अगर मैं आपको सबसे पहले ये जो मोटे मोटे अखराजात मैंने आपको किसी भी हाउस होल्ड के बताए, उसमें सबसे पहले क्या जरूरी होगा कि आप खाते पीते रहें, तो आपका ग्रोसरी का खर्चा जो है वो टॉप पर आएगा। सपोज मेरे ग्रोसरी का खर्चा C पे था, तो मैंने ग्रोसरी को सबसे टॉप पर कर दिया। उसके बाद जो है लेट्स से एजुकेशन, सारे बच्चों की फी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आई पुट इट ऑन सेकेंड लेवल। थर्ड पे लेट्स से यूटिलिटी बिल्स आ गए, फोर्थ पे लेट्स से मेरा पेट्रोल का खर्चा आ गया, या एनी अदर थिंग, और E पर जो है मैं कोई और आइटम रख लेती हूँ, लेट्स से बाइंग क्लोथ्स। ठीक, तो ये मेरे वांट्स थे। वैसे यहाँ पर मैंने सिर्फ ABCDE लिखा है, आप यहाँ पर F भी ऐड कर सकते हैं, मतलब और भी ज्यादा भी हो सकती है। E के बाद यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ F वांट भी हो सकती है, यहाँ पर भी हम एक एक्स्ट्रा वांट डाल देते हैं, तो ये डिफरेंट वांट्स हो सकती हैं। अच्छा, अब ये वांट्स मैंने अरेंज की हैं अकॉर्डिंग टू माय ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। जरूरी नहीं है पर्सन A B C का ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सेम हो, ठीक है, तो मैंने अपने मुताबिक इनको अरेंज कर लिया कि मैं अपनी रिसोर्सेज से इस तरह इन चीजों को सेटिस्फाई करूंगी। डोंट वी डू दिस ऑन एवरीडे बेसिस? लेकिन ये और बात है कि हम वहां पर वो नहीं निकालते, कॉपी पेंसिल निकाल कर ये डायग्राम्स नहीं बनाते, ये सारी हमारी मेंटल वर्किंग होती है, ठीक है। हम जाते हैं शॉप पर, तो हम ये कर रहे होते हैं, हम देखते हैं हमारी जेब में पैसे कितने हैं, काम हमने कितने करने हैं, फिर हम फौरन डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, इसको हम पहले कर लेते हैं। ये हो गई आपकी स्टेज 2। पहले था प्रॉब्लम है, नंबर 2 आ गया कि आपने अपनी वांट्स को अरेंज कर लिया, रीऑर्डर कर लिया। अब तीसरा क्या स्टेज आई है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई कि आपकी रिसोर्स A से B से C से पहले 3 वांट्स जो मैंने अरेंज की थी, जैसे CAD, तो ये C, ये A, ये D, ये वांट्स मेरी सेटिस्फाई हो गई, जरूरतें पूरी हो गई, तो इनको मैं टेक्निकली कहूंगी दीज वांट्स हैव बीन फुलफिल्ड। ठीक हो गया। अब जो बाकी रह गई थी B, लेट्स से दिस इज B के लिए मेरे पास इनफ मनी नहीं था, इनफ रिसोर्सेज नहीं थे, उसको मैंने पोस्टपोन कर दिया, सो दैट्स उसको कल पे डाल दिया कि यार नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, या जो भी मेरा डिसीजन मेकिंग का टाइम है उसमें मैं इसको नेक्स्ट टाइम देखूंगी कि ये मैं सेटिस्फाई कर सकती हूँ या नहीं, तो ये मेरी कहलाएगी पोस्टपोन्ड वांट्स। अच्छा, अब जो E और F था, ठीक है, लेट्स से दिस इज E एंड दिस इज F, ये मेरे मौजूदा वसाइल में ये वाली वांट्स पूरी हो ही नहीं सकती। मे बी दिस इज बाइंग अ न्यू कार एंड दिस इज सिमिलर बाइंग अ न्यू हाउस, तो मेरी रिसोर्सेस के मुताबिक ये दो चीजें मैच ही नहीं करती, तो मैंने इनको फिलहाल डिस्कार्ड कर दिया कि मेरी रिसोर्सेज में ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो पूरे 3 स्टेप्स हैं, स्टेज 1 2 3, इसको कहते हैं इकोनोमाइजेशन। ठीक है, दिस इज हाउ an economic issue or problem is solved at micro level as well as macro level। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि माइक्रो और मैक्रो क्या होता है। फिलहाल आप इसको यूं अंडरस्टैंड कर लीजिए कि हर छोटे से छोटा मसला और बड़े से बड़ा मसला हम इन्हीं स्टेप्स के साथ सॉल्व करते हैं। समरी मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि समरी क्या है, टू इकोनोमाइज मीन्स टू अचीव ए स्पेसिफिक बेनिफिट at the lowest cost in terms of resources। ये आप जब ये पॉइंट देखेंगे तो ये पॉइंट बहुत अच्छी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये आपको फुट नोट्स में ये पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है,
कि आपकी इकोनॉमाइजिंग का मतलब क्या होता है कि आपने एक स्पेसिफिक टारगेट अचीव करना है, और वो टारगेट भी ऐसा नहीं कि पैसे जाया करके करना है। आपने कोशिश करनी है कि आपके पास जो रिसोर्सेज थे उसमें कम से कम खर्चा करके आप मैक्सिमम बेनिफिट या स्पेसिफिक बेनिफिट हासिल कर सकें। देन द होल प्रोसेस इज कॉल्ड इकोनॉमाइजेशन और इकोनोमाइजिंग। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू योर ऑल, क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।